गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है, एंगल। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को लाइन सेगमेंट्स, रे और एंगल्स को कैसे रीड करते हैं वो सिखाया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक क्या, द प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर आप लोग ने सभी ने देखा होगा, इस तरह का प्रोटेक्टर रहता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल में एक लाइन रहती है, रे इस तरह से रहती है और एक दूसरी रे जो है इस तरह से मूव करती है। ठीक है, किसी भी एंगल, और बीच का ये जो रहता है इसी को हम जो है एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे हम एंगल बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी यूज़ द प्रोटेक्टर टू मेज़र द एंगल। हम जो है प्रोटेक्टर का यूज़ एंगल को मेज़र करने के लिए करते हैं। इट इज़ डी शेप्ड। ठीक है, इसका जो शेप है वो डी जैसा रहता है। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऐसा वर्टिकली खड़ा करके तो ये डी शेप का दिखेगा। ठीक है, इसको आप अगर इस तरह से रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा वर्टिकली में डी शेप का दिखेगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल। ये हाफ सर्कल के जैसा भी दिखता है। क्योंकि ऊपर एक ये सेमी सर्कल इधर हुआ, एक इधर कर देंगे तो आपका पूरा सर्कल बन जाएगा इधर से। ठीक है ना, और ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल। ये तो जो प्रोटेक्टर रहता है वो कैसा होता है, डी शेप का रहता है या फिर सेमी सर्कुलर डिस्क के जैसा रहता है। ठीक है, द सेमी सर्कुलर एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट। और ये जो एज है ये 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहती है। ठीक है, ईच पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है, हर एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से 0 से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये देखिए 0 से 180 डिग्री तक ये डिवाइड है, इक्वली डिवाइड है। ठीक है, प्रोटेक्टर में। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, द लाइन 0 to 180 डिग्री इज कॉल्ड द बेस लाइन। ये जो लाइन है इसको बेस लाइन बोला जाता है। ठीक है, एंड इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। और इसका जो मिड पॉइंट है ये इस सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट इसका है। ठीक है, टू मेजर द एंगल फॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल पॉइंट, डिग्री 0 to 180 डिग्री आर मार्क स्ट्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड टू द सेमी सर्कल। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लाइन है, ठीक है, इस तरह से रे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए रे के सेंटर पॉइंट में, और फिर इसके बाद में यहाँ से हम मेज़र करना चालू करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है क्या, टू मेज़र अ गिवन एंगल विथ अ प्रोटेक्टर लेट एंगल XYZ इन द गिवन एंगल। XYZ ये देखिए बना हुआ है। ठीक है, XYZ इसको हम इसमें नापते हैं। पुट द प्रोटेक्टर इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर फॉल्स ऑन द वर्टेक्स Y। इस तरह से हमको ये प्रोटेक्टर रखना है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है ये Y पे जाए। ठीक है ना, Y पे रहे। ठीक है, ऑन द बेस लाइन ऑन द XYZ साइड। ठीक है ना, यहाँ पे बेस लाइन जो है ये YZ पे आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में वी काउंट फ्रॉम 0 स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ 0 से स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, फ्रॉम YZ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक
जाते हैं, ठीक है। इट मीट्स अदर साइड वाई ए, ठीक है। यहाँ तक जब तक ये ना मिले तब तक हम देखते हैं वाई एक्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक जा रहा है ये 60, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 67 डिग्री यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 67 में है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन द अबव फिगर वाई एक्स कट एट 67 डिग्री, सो एंगल एक्स वाई जेड इज 67 डिग्री, इसलिए एक्स वाई जेड एंगल 67 डिग्री का है। फिर इन द फॉलोइंग फिगर एंगल एम एन ओ इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो एम एन ओ के लिए क्या कितना है, 45 डिग्री। वी काउंट फ्रॉम 0 ऑन द स्केल स्टार्टिंग एम एन ओ एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6.1 भी दिया हुआ है लाइन सेगमेंट, इसको आपको बताना है कि कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है और कौन सा रे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, नेम द वर्टेक्स एंड द साइड्स ऑफ ईच एंगल, ठीक है। यहाँ पे हर एक एंगल का आपको वर्टेक्स और साइड बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेम ईच एंगल इन 2 वेज, यहाँ पे हर एक एंगल आपको बताना है 2 वेज में, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ पे हैज़ 1 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट ऑफ 2 रेस इन एन एंगल इज कॉल्ड द, जो कॉमन पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, अ लाइन हैज़ कितने एंड पॉइंट है। राइट एंगल मेजर्स, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। एन एंगल हैज़, एंगल में कितनी साइड्स होती हैं ये बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ अ गिवन मेज़र, ठीक है। एक कोई भी हम मेज़र दिया हो उसको एंगल कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, ड्रॉ ए रे एक्स वाई जेड। सबसे पहले एक रे बनाते हैं वाई जेड, ठीक है। इसके बाद में नाउ प्लेस द प्रोटेक्टर सच दैट इज सेंटर फॉल्स ऑन वाई, तो इस तरह से हम उसको रखते हैं ताकि उसका सेंटर जो है वो वाई पे पुट हो, ठीक है। ये वाला सेंटर, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में एंड द बेस लाइन फॉल्स ऑन वाई जेड, बेस लाइन जो है वाई जेड पे फॉल्स हो। फिर उसके बाद प्रेस द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को दबा के रखना है विद द लेफ्ट हैंड। नाउ वी काउंट फ्रॉम 0, 0 से काउंट करते हैं और 36 डिग्री पे आके एक पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 36 डिग्री पे एक पॉइंट रखा और फिर इसको मिलाते हुए आगे खींच दिया, तो ये एंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 136 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला गया है। तो इसी तरह से हम एक पहले BC खींच लेंगे, फिर सेंटर पॉइंट यहाँ रख के यहाँ से काउंट करेंगे और 136 पे एक पॉइंट रख के और ऐसे मिला देंगे। इस तरह से एंगल बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में टाइप ऑफ एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो एंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। और राइट एंगल कितना है 90 डिग्री का। आउटसाइड एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या एक्यूट एंगल, फिर 90 डिग्री का क्या राइट एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या 90 से 180 डिग्री, ठीक है। 90 टू 180 डिग्री का ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेट एंगल क्या 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री का के बीच का एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 में क्या आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड प्रोटेक्टर, रूलर और प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको ये एंगल्स सारे बनाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में
राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल, यहाँ पे जितने भी एंगल दिए हुए हैं इनका आपको टाइप बताना है, ठीक है ना। ये देखिए सभी एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये सभी आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।